बृहस्पति ग्रह, जिसे हम गुरु के नाम से भी जानते हैं, 12 भाव में 12 अलग अलग लग्नों में कहां सबसे ज्यादा अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, आज का वीडियो बना रहे हैं इसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बृहस्पति ग्रह किसी भी एक लगन कुंडली में 12 भाव में से वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर सबसे खराब और अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। चर्चा शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेष लगन से। और मेष लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो कुंडली के 9वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी है। और ऐसे में अगर बृहस्पति उस कुंडली के अष्टम भाव में, जहां पर वृश्चिक राशि आती है, वहां पर आकर बैठ जाए तो ये बहुत खराब रिजल्ट्स दे सकते हैं, बड़े अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता, पिता के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहते, हो सकता है कि पिता की जल्दी मृत्यु भी हो जाए। ऐसे व्यक्ति की धर्म में रुचि नहीं बन पाती, ज्यादातर लोग ऐसे नास्तिक रहते हैं, लंबी यात्राएं कभी सफल नहीं होती इस व्यक्ति की। साथ ही साथ ये 12वें भाव के स्वामी है तो जेल योग की संभावनाएं बनाते हैं। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, खास तौर से मेडिकल रीजंस के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी क्रॉनिक इलनेस से हमेशा ग्रस्त रहेगा। दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। साथ ही साथ धन की हानि रहती है। परिवार कुटुंब में ये व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई इसको कुछ समझता ही नहीं है। और इस व्यक्ति की जो वाणी है, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, बोलचाल, वो भी बहुत ज्यादा खराब रहती है। ऐसे में इस व्यक्ति की चल अचल संपत्तियां भी बहुत कम रहती हैं, या ये कहिए कि अगर कोई पैतृक संपत्ति मिली भी तो वो भी ये नहीं बचा पाता। समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे एक दूरी बनाए रखते हैं और इसके जीवन में सुख का अभाव रहता है। पिताजी के साथ साथ माताजी के साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं रहते और माता की भी कई बार देखा गया है कि मृत्यु अपनी अल्प आयु में ही हो गई या शीघ्र मृत्यु हो गई। ऐसे में इस व्यक्ति को बृहस्पति के उपाय करना आवश्यक हो जाता है। चूंकि आज वीडियो बना ही रहे इसलिए कि कौन से भाव में बृहस्पति सबसे ज्यादा खराब है, तो जाहिर सी बात है हर उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए बृहस्पति उस स्पेशल हाउस में है जिसकी मैं आज आपको चर्चा कर रहा हूं, तो उसको उसके उपाय भी करने पड़ेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उनके उपाय भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जिस भाव में बृहस्पति की चर्चा मैं करूंगा विभिन्न लग्नों में, उस लगन में आपका भी अगर बृहस्पति उस भाव में है तो आपको कोई भी ज्योतिषाचार्य या कुछ भी बोल दे, कभी भी उस ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का रतन पीला पुखराज कभी धारण ना करें। बल्कि आपको तो प्रयास ये करना चाहिए कि आप सोना भी ना धारण करें। सोना जो धातु है ये बृहस्पति का धातु है और आप अगर इसे धारण करेंगे तो या तो वो खो जाएगा या कोई कष्ट लेके आएगा। तो सोना भी धारण नहीं करना और पीला पुखराज भी धारण नहीं करना। पीले वस्त्र भी कम पहनने हैं, पीला भोजन, पीली मिठाइयां भी कम ग्रहण करनी है। और क्या और उपाय है वो हम चर्चा करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो के अंत में। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो कुंडली के 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस कुंडली में वो 8वें भाव में बड़े प्यारे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वहां के राशि के स्वामी वो स्वयं है। धनु राशि आती है, ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो बृहस्पति यहां पर 8वें भाव के तो अच्छे फल देंगे, लेकिन आज तो वीडियो हम ये बना रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा भाव है जहां पर उसके खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो बृहस्पति इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए सबसे खराब रिजल्ट देंगे जब वो इस कुंडली में 6ठे भाव में बैठे होंगे। वहां पर तुला राशि आती है और उस राशि में बृहस्पति अपने बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में
यहां पर मृत्यु का भय हमेशा लगा रहेगा, रोग ऋण विघ्न बाधा हमेशा बनी रहेगी, गुप्त शत्रु नुकसान देंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च या डिजाइनिंग के काम में है वो हमेशा जीवन भर संघर्ष ही करते चले जाएंगे और उनका काम कभी स्टेबल नहीं होगा। लाभ ऐसा व्यक्ति नहीं कमा पाता और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति की जो रोजगार है, चाहे वो व्यापार करे चाहे नौकरी करे, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं चलता इस व्यक्ति का। और इस व्यक्ति को एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो ये है जेल योग की संभावनाएं बनती हैं, हॉस्पिटल बिल्स हमेशा बढ़े रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, और ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत हानि पहुंचती है। धन की हानि होती है, परिवार के अंदर भी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाता, किसी कारण से इसको बदनामी का कारण अपने खुद के कुटुंब में ही सहना पड़ता है बनके। साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत पुअर रहता है ऐसे व्यक्ति का, कम्युनिकेशन बहुत क्रूअल भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने बोलचाल से अपने संबंधों को खराब कर बैठता है। तो वृषभ लगन के अंदर बृहस्पति का जो सबसे खराब स्थान है वो है कुंडली का छठा भाव। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति भाई बहुत दो इंपॉर्टेंट हाउसेस के लॉर्ड है, एक तो 7वां घर और एक कुंडली का 10वां घर। और ऐसे में बृहस्पति की सबसे खराब पोजीशन होती है इस कुंडली का 8वां भाव, जहां पर इस व्यक्ति को मिलेगी मकर राशि। बृहस्पति यहां पर नीच के भी होते हैं तो वो भी एक खराबी है। अब ऐसे में आप ये बात समझें कि अगर बृहस्पति 7वें और 10वें के स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ गए और अष्टम में बैठ के वो 12वें भाव को, दूसरे को और चौथे को देखेंगे भी, तो आप सोचिए कितनी परेशानियां का कारण बनेंगे। एक एक करके समझिए। सबसे पहले तो इस व्यक्ति की जो डिवोर्स के चांसेस है वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, या यूं कहिए कि इसका अगर डिवोर्स नहीं भी होता तो इसके विवाह में, पति पत्नी के आपस के रिलेशनशिप्स में बहुत कठिनाइयां आती है। कोई पार्टनरशिप्स व्यापार वाली भी नहीं चल पाती। दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और चाहे ये जॉब में हो और चाहे ये बिजनेस में हो, इसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। वहां पर भी इसकी आमदनी का स्रोत नहीं बन पाता। यहां पर इसे सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से पनिशमेंट्स मिल सकते हैं और इसे गवर्नमेंट सेक्टर से हमेशा नुकसान होगा। साथ ही साथ दुर्घटनाओं का कारण बनेगा, लंबी बीमारी देगा। बृहस्पति यहां पर हॉस्पिटल बिल्स बढ़े रहेंगे इस व्यक्ति के, और साथ ही साथ यहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। अनवांटेड एक्सपेंसेस होते रहेंगे हमेशा। धन की हानि होगी, परिवार कुटुंब में इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी, कम्युनिकेशन खराब रहेगा, माता जी के साथ भी इसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहेंगे, और खास तौर से समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इससे कटे कटे रहेंगे, दूर रहेंगे। जीवन में सुख का अभाव रहेगा। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर बृहस्पति 6ठे और 9वें स्थान के स्वामी है, और ऐसे में बृहस्पति जब कुंडली के 8वें भाव में आके बैठ जाते हैं तो अपने बहुत अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो रोग ऋण विघ्न बाधा, लंबी चलने वाली बीमारी, गुप्त शत्रु, दुर्घटनाएं, ये सब कुछ तो लगा ही रहेगा इस व्यक्ति का। भाग्य साथ नहीं देगा, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पैतृक संपत्ति या तो मिलेगी नहीं या उसके अंदर पक्षपात होता हुआ दिखाई देगा। धर्म में रुचि नहीं रहेगी, लंबी यात्राएं बिल्कुल भी सफल नहीं होंगी ऐसे व्यक्ति की। साथ ही साथ मैंने अभी बताया 12वें भाव के, दूसरे के और चौथे के रिजल्ट्स जो सब जगह बताता चला आ रहा हूं वो यहां पर भी कंटिन्यू होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हॉस्पिटल बिल्स बढ़े रहेंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, परिवार कुटुंब में एक अच्छी प्रतिष्ठा नहीं अपनी बना पाएगा, धन की भी हानि होगी, चल अचल संपत्ति या तो रहेगी नहीं, और अगर होगी तो वो भी किसी कारण से बिक जाएगी। माता के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माता को आयु की हानि भी हो सकती है, जीवन में सुख का अभाव रहेगा, और यहां पर चल अचल संपत्ति भी इस व्यक्ति के पास नहीं होगी। प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। तो ये था हमारा कर्क लगन, जिसके अंदर बृहस्पति अष्टम भाव में अपने खराब रिजल्ट्स दे रहा है। दोस्तों, एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि बृहस्पति 12 लग्नों में 11 लग्न में
अष्टम भाव में अपने खराब रिजल्ट्स देते हैं। केवल वृषभ लगन एक इस पूरी की पूरी लिस्ट से अलग है, और वहां पर बृहस्पति 8वें घर के चूंकि स्वयं मालिक है तो वहां के शुभ रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर 6ठे भाव के खराब रिजल्ट देते हैं वृषभ लगन में। तो अब जितने भी लग्नों की मैं चर्चा करूंगा, सिंह लगन से लेके मीन लगन तक, वहां पर बृहस्पति 8वें भाव में ही खराब है। और 8वें भाव में जब कोई ग्रह खराब होता है तो वो दुर्घटनाओं का कारण बनता है, लंबी बीमारियों का कारण बनता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिजाइनिंग या रिसर्च के किसी काम में है तो उन्हें हट जाना चाहिए इस काम से, क्योंकि यहां पर वो हमेशा विफल रहेंगे, नाकामयाब रहेंगे। जितनी सफलता सोच के चल रहे हैं उतनी नहीं दे पाएंगे बृहस्पति ग्रह। हॉस्पिटल बिल्स बढ़े रहेंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़े रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन लैंड के साथ, किसी विदेश की कंपनी के साथ, विदेशी लोगों के साथ भी अपना तालमेल बिजनेस के माध्यम से बिल्कुल ठीक नहीं बनाना चाहिए। कभी भी दूरी बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी असफल रहेगा। धन की इसको हानि होती है, कुटुंब में इसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं बन पाती, और वाणी से ये लोगों को अपने बहुत दूर कर बैठता है। माता जी का सुख भी इसको कम प्राप्त होता है, या तो उनको आयु हानि होती है और या फिर उनके साथ इसके संबंध विच्छेद रहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की चल अचल संपत्ति होती ही नहीं, कोई पैतृक संपत्ति मिलती भी है वो भी किसी कारण से ये गवा बैठता है। कोई भी कारण बन सकता है, सुख का अभाव रहता है, और प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बन पाता। वो लोग स्वयं इससे एक दूरी बनाए रखते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो अब सिंह लगन से लेके मीन लगन तक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हर लगन के अंदर बृहस्पति जो अलग अलग भाव के स्वामी है वो और क्या डैमेज करेंगे इन कॉमन चीजों के अलावा, उसकी चर्चा अब हम करते हैं, ताकि सेम चीज रिपीट ना करनी पड़े। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के अंदर बृहस्पति अष्टम में खराब है, लेकिन बृहस्पति यहां पे 5वें स्थान के और 8वें स्थान के स्वामी है, और खराब है तो इन 2 स्थानों के खराब रिजल्ट देंगे। तो अष्टम के रिजल्ट तो हमने देख लिए, पंचम की और समझ लें। ऐसे व्यक्ति की या तो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं हो पाती, और पढ़ाई में रुकावटें बहुत आती हैं, गैप्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का पढ़ाई में फोकस भी नहीं बन पाता। लव रिलेशनशिप्स भी इसके बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। ज्यादातर लव रिलेशनशिप सेक्सुअल बेनिफिट के लिए बनते हैं और उसके बाद अपने आप टर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई इनिशिएटिव लेता है उसमें भी अक्सर इसको विफलता ही देखनी पड़ती है, नाकामयाब रहता है। संतान सुख में अभाव रहता है, और संतान के साथ इसका कभी भी तालमेल अपना अच्छा नहीं बन पाता। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन के अंदर भी बृहस्पति का सबसे खराब स्थान है अष्टम भाव, और यहां पर वो कुंडली के 4थे और 7वें स्थान के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में माता जी के साथ रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे, या माता जी का सुख नहीं मिल पाएगा। जीवन में सुख में कमी रहेगी, चल अचल संपत्तियां नहीं होंगी, वाहन सुख नहीं भोग पाएगा ऐसा व्यक्ति। प्रतिष्ठित लोगों के साथ उठना बैठना कम होगा, अपने विवाह को नहीं बचा पाएगा, या यूं कहिए कि अगर विवाह होने के बाद एक छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह भी रहे हैं तो उनके बीच में जो प्यार है, एक बॉन्डिंग है, वो नहीं दिखाई देगी। जबरदस्ती जैसे एक छत के नीचे रहना होता है वो बनेगा। इसकी पार्टनरशिप्स भी व्यापार के पर्पस के लिए लोगों के साथ बहुत अच्छी नहीं चल पाएंगी, और दैनिक रोजगार हमेशा एक चिंता का विषय बना रहेगा। तो बृहस्पति इस लगन में, कन्या लगन में भी अष्टम भाव में सबसे खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपने देखा। अब बात करते हैं अब हम यहां पर तुला लगन की। तुला लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो 3रे और 6ठे भाव के स्वामी है, और अष्टम में बैठ के खराब रिजल्ट देंगे। अब 3रा भाव क्या है? पराक्रम में हानि, छोटे भाई बहनों को नुकसान, छोटे भाई बहनों से तालमेल बिगड़ना, साथ ही साथ छोटी यात्राएं जो किसी भी नियत से करी जाएंगी, इस सोच से करी जाएंगी, कोई बिजनेस लेके आएंगे या कुछ, वो सब विफल होंगी। यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाएं बनी रहेंगी, हमेशा साथ में गुप्त शत्रु परेशान करते रहेंगे, और ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी हिम्मत हार बैठता है, क्योंकि बीमारियां इतनी लंबी चलती हैं
कि गुप्त शत्रु भी परेशान करते हैं, पराक्रम में भी हानि पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर निराशा में डूब जाता है। और जो सुसाइडल थॉट्स हम देखते हैं, अगर इस व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह भी खराब है या कोई और शुभ ग्रह 6, 8वें, 12वें के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और वो 6, 8वें, 12वें में अपनी अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली सुसाइड अटेम्प्ट्स करता है। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। इस लगन में बृहस्पति दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी है। जब अष्टम में जाके बैठेंगे तो वहां पर ये बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी तो ये बनती है कि इस व्यक्ति के पास धन की हानि बनी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, गैप्स आएंगे, उसके बाद भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा ये व्यक्ति। खासतौर से लव रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी इसको। और इसके भी लव रिलेशनशिप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनेंगे और टर्मिनेट होते चले जाएंगे। इनिशिएटिव्स जो भी ये लेगा लाइफ में वो कभी कामयाब नहीं होंगे और संतान के प्रति इसकी चिंताएं हमेशा बनी रहेंगी। संतान के साथ भी इसका बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होता। जैसे आपने कुछ परिवारों में देखा होगा कि जो संतान है वो पिता की नहीं सुनती, पिता के साथ हमेशा एक लड़ाई झगड़े के मोड में रहती है। तो शायद वो ऐसी ही कुंडलियां होती होंगी जिसके अंदर संतान की कुंडली में भी कुछ ऐसे योग हो और पिता की कुंडली में तो 5वें स्थान का स्वामी स्वयं अष्टम भाव में बैठा हुआ परेशानी का कारण बनाएगा। अब बात करते हैं हम धनु लगन की। इस लगन के स्वामी स्वयं बृहस्पति ग्रह है और बृहस्पति ग्रह इस कुंडली के अंदर भी अष्टम भाव में सबसे खराब रिजल्ट देंगे और वो यहां पर लगन और चौथे के स्वामी है। तो जो अष्टम के रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अष्टम में बैठकर जिन स्थानों पर दृष्टियां डालेंगे वो उसके जो खराब रिजल्ट मिलेंगे वो भी आपको कॉमन बता चुका हूं। अब देखना यह है कि ये पहले और चौथे के और क्या खराब रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य की हानि बहुत जबरदस्त करवाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत नुकसान होगा ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति का अपना करेक्टर कोई नहीं होगा क्योंकि इस व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है वो इस तरीके से डिलाइमा में या एक सस्पिशियस पर्सनालिटी का एक व्यक्तित्व होगा जिसको लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति एक्चुअली है क्या। इस व्यक्ति को चल अचल संपत्ति में नुकसान होगा। माता जी के साथ इसके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं बनेंगे। यहां तक भी देखा गया है कि इसको माता का सुख ही नहीं मिला या माता जी जो है वो जल्दी इस दुनिया से चल बसी। साथ ही साथ सुख का अभाव रहेगा इस व्यक्ति का। इसके जो प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उन लोगों के साथ इसका उठना बैठना भी नहीं हो पाएगा, वो इससे कटे कटे रहेंगे। साथ ही लगन जब खराब हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि अगर लगन का स्वामी किसी भी कारण से किसी खराब स्थान पर जाकर अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो ज्यादातर देखा गया है कि बाकी ग्रह भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहते, जीवन व्यर्थ ही दिखाई देता है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर लगन का स्वामी अष्टम भाव में है किसी भी आप में से जिनके धनु लगन की कुंडली है तो आपको अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उसके उपाय तो करने ही चाहिए। साथ में जो शुभ ग्रह हैं उनका सहारा लेके इस ग्रह की अशुभता को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। और मकर लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो है 12वें स्थान के और तीसरे स्थान के स्वामी। अब देखिए यहां पर भी बृहस्पति का अष्टम भाव में बैठना अशुभ है। 12वें और तीसरे के रिजल्ट देंगे। तो अष्टम में बैठ के 12वें का रिजल्ट तो वैसे ही दे रहे थे, 12वें पे और एक इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसी स्थान के स्वामी है। तो यहां पर यह मान के चलिए कि ऐसे ही कुंडलियां होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति को कोई क्राइम, चोरी, कोई अलग तरीके का क्राइम करते हुए पकड़ा जाए और इसके जेल योग बने। और ये अगर ऐसा व्यक्ति जेल चला जाए तो इसे बहुत लंबी जो सजा है वो काटनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि पहुंचती है बहुत ज्यादा। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत गवा बैठता है। तीसरे भाव के स्वामी हैं तो पराक्रम में हानि पहुंचती है और खास तौर से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद ही रहते हैं। आप ये मान के चले अगर किसी कारण से छोटे भाई बहनों के साथ
संबंध विच्छेद नहीं हुए तो भी एक बहुत प्यार का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता ऐसे केस में। तो मकर लगन के अंदर भी बृहस्पति का अष्टम भाव सबसे ज्यादा खराब है। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। और देखिए कुंभ लगन के अंदर बृहस्पति जो है वो कुंडली के 11वें भाव के और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो 11वां भाव जो है ये बड़े भाई बहनों का और जीवन में लाभ कमाने का है। और यहां पर जो दूसरा भाव है वो इस कुंडली के अंदर कुटुंब का, परिवार का, धन का, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर कुटुंब से भी एक हमेशा अलग अलग सिचुएशन बनी रहेगी, धन की भी हानि होगी, लाभ भी नहीं हो पाएगा, बड़े भाई बहनों का साथ भी नहीं मिलेगा। ये एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज है। अष्टम के जो डिसएडवांटेज है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। और आखिर में अब हम चलते हैं मीन लगन पर। मीन लगन में बृहस्पति मीन दो मुख्य भाव के स्वामी हैं, दो केंद्रों के, एक दशम भाव का और दूसरा प्रथम भाव यानी लगन भाव का, पहले भाव का। यहां पर भी बृहस्पति जब अष्टम में बैठते हैं तो अपने खराब रिजल्ट्स देंगे। अब यहां क्या खराब रिजल्ट्स मिलेंगे? तो लगन के और दशम भाव के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। दशम भाव क्या है? दशम भाव है मेरा रोजगार, मेरा कर्म, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, सरकारी और सरकारी विभागों से मिलने वाले बेनिफिट या वहां से मिलने वाली सजा, या मेरे जिस कंट्री में मैं रहता हूं वहां का जो लॉ है, वहां का जो न्यायालय है वो मेरे को किसी प्रकार के लिए दंडित कर सकता है। इन सब चीजों की हानि उठानी पड़ेगी अगर उस मीन लगन वाले व्यक्ति का बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है और साथ ही साथ लगन का भी स्वामी है। तो यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का प्लैनेट, मेन हेल्थ का ये प्लैनेट आपके 8वें भाव में जब जाएगा दुर्घटनाओं का भी कारण बनाएगा, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनाएगा। 8वें भाव में बैठकर जब 12वें भाव को देखेगा तो वो हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ाए रखेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन भर हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के चक्कर ही काटता रहता है। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति मुट्ठी भर भर के आप देखेंगे कि वो दवाई खा रहा है जिससे उसे क्योर मिले। तो ऐसे में बृहस्पति का अष्टम भाव में मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए होना सबसे ज्यादा अशुभ है। तो एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने देख लिया कि बृहस्पति कोई भी लगन हो उसमें सिवाय वृषभ लगन के 8वें भाव में सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं। और दोस्तों ये 8वां भाव जो है ना, ये जीवन का एक बेस इसलिए है क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो जीवन और एक मृत्यु रूपी जीवन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह जाता। ऐसे में उस परेशानियों को कम करने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए, नकारात्मकता को कम करने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो बृहस्पति के उपाय करे। सबसे पहले बृहस्पति के मंत्र जप करना नियम से सुबह शाम बहुत जरूरी है। दूसरा, यहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय के जप रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। नारायण कवच करना चाहिए। यहां पर इस व्यक्ति को साईं बाबा के मंदिर में जाकर या किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के किसी ऐसे स्थल पर जहां पर उनका पूजन होता है वहां पर जाकर नतमस्तक होकर नाक रगड़नी चाहिए वहां पर मंदिर की जमीन से। साथ ही साथ इसे पीला मिष्ठान और पीला भोजन गरीबों में बांटना चाहिए। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के लिए रखना चाहिए। सड़क पर चलने वाले जीव जैसे कुत्ता और गाय, इनके लिए रखना चाहिए। जमीन के नीचे पलने वाले छोटे कीड़े, उनके लिए यहां पर बेसन का लड्डू चूरा करके किसी पेड़ की जड़ में, जहां पर आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े दिखते हैं, वहां पर रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को बेसन की गोलियां बनाकर चलते पानी में प्रवाह करनी चाहिए। ये सब कार्य करना अति आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के लिए अपनी बीटा ब्लॉकिंग की हीलिंग्स, ताकि नेगेटिविटीज हिट ना करे, जरूर करानी चाहिए। और वापस बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को
चाहे उसके लगन का स्वामी स्वयं बृहस्पति ही क्यों ना हो, पुखराज रत्न कभी भी जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पुखराज रत्न धारण करेगा तो वहां पर शुभता में नहीं अशुभताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि किसी गरीब को पीला वस्त्र दान करे। ऐसा व्यक्ति अगर संभव हो सकता है तो चाहे एक छटांक नहीं तो जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से सोना या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो कि बृहस्पति देव से संबंधित है, जैसे चने की दाल हो गई, देसी घी हो गया, पीला देसी घी खासतौर से, ये वो धार्मिक स्थलों पर जाकर दान करें। ऐसे व्यक्ति को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को, अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार स्नेह करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जिस चीज की भी उनको जरूरत हो, आवश्यकता हो, उसमें बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए इस व्यक्ति को। और साथ ही साथ इसको ये चाहिए कि ये उनका आशीर्वाद लेके कोई काम करे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई एक मेंटोर अपने साथ रखना चाहिए जो कि उसको समय समय पर गाइड कर सके, बिना सोचे समझे, बिना किसी से साथ डिस्कस किए हुए कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने से बचना चाहिए। पीले कपड़े जरूर दान करने चाहिए और गाय को चने की दाल भिगोकर जब वो नरम हो जाए उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर हर बृहस्पतिवार को खिलाएं। ऐसा करना भी बहुत लाभकारी रहेगा। तो देखा दोस्तों हमने कि बृहस्पति अगर नेगेटिव है तो ये छोटे से उपाय हैं जो कॉमन है। इसके अलावा कुछ उपाय होते हैं जो उस व्यक्ति विशेष की कुंडली देखने के बाद ही बताए जा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र पे, किसके उपनक्षत्र पे और किसके उप नक्षत्र पे है, निर्यण भाव चलित में कौन से भाव के रिजल्ट्स दे रहा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। बृहस्पति की कब दशाएं आएंगी, महादशा कब होगी, अंतरदशा किसी दूसरी महादशा में कब कब आएगी, इन सब चीजों का एक समरी बना के अपने पास रखें ताकि जब जब वो बुरा समय आने वाला हो उससे पहले आप बहुत अच्छे अपने उपाय करके शुभ ग्रहों का उस कुंडली में सहारा लेके बृहस्पति की अशुभता को आप किसी भी तरीके से कम कर सके। ऐसे व्यक्ति को गंगा स्नान या किसी भी रिलीजियस रिवर में थर्सडे के दिन जाकर नहाना बहुत शुभ रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। बृहस्पति ग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है और अगर किसी का भी वो, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग लगन अनुसार इन भाव में बैठा है, अष्टम भाव में या वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए छठे भाव में, तो आप ये मान के चलें कि ये चीजें उस व्यक्ति के लिए बहुत खराब है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लकी नहीं है, अनलकी है। और अनलकी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो भाग्य भाव का स्वामी ना हो, लेकिन बृहस्पति जैसा ग्रह अशुभ होना किसी भी कुंडली के अंदर कहीं से भी शुभता का प्रतीक तो है नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह अगर किसी भी कुंडली में इनमें से कोई एक या कोई दोनों खराब है तो फिर जीवन व्यर्थ ही दिखाई देता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये एक एकेडमिक वीडियो, एक जिसमें मैं कोई आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर समझाने की कोशिश की है, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, इसको कमेंट करें, शेयर करें इसको। जिन लोगों की जिज्ञासा है ज्योतिष शास्त्र में उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है इसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।